आज पढ़ना है कंज्यूमर फोरम उपभोक्ता न्यायालय। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट की मेंस के हिसाब से। प्री में तो उतने क्वेश्चन इससे नहीं बनते, बच्चों वाले क्वेश्चन बन सकते हैं प्री में कि कौन सा 3 लेवल पर होते हैं उपभोक्ता फोरम या उपभोक्ता न्यायालय कंज्यूमर फोरम, तो किस लेवल पर कौन सी सुनवाई होती है ये पूछा जा सकता है। प्रीवियस ईयर्स में मेंस में जो इससे क्वेश्चन आए बहुत ही बेसिक है कि सीधा सीधा पूछ लिया कि कंज्यूमर फोरम है क्या, या उसकी कंपोजिशन क्या है, या 3 लेवल पर होते हैं नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो उनकी कंपोजिशन या उनके काम के बारे में पूछ लिया, या क्वेश्चन पूछ लिया कि प्रोसीजर क्या होती है, कैसे काम करते हैं। तो शुरू से शुरू करें तो सबसे पहली बात कि कंज्यूमर और फोरम उपभोक्ता न्यायालय। तो फोरम यानी तो न्यायालय, ये बात तो आप समझ जाएंगे। न्यायालय क्या करेगा? न्याय करेगा। किसके साथ करेगा? कंज्यूमर के साथ, उपभोक्ता के साथ। तो उपभोक्ता क्या होता है? जो वस्तु को फाइनली उपभोग कर ले। मतलब अगर किसी फैक्ट्री में साइकिल बनी, किसी होलसेल किसी एजेंसी के पास आई, तो वो कंज्यूमर नहीं कहलाएगा। एजेंसी से रिटेल शॉप्स पे गई तो वो भी कंज्यूमर नहीं कहलाएगा। पर उसके बाद जो कस्टमर ने आके खरीदा वो उसको यूज करेगा, तो जो यूज करने वाला होगा वो कंज्यूमर कहलाएगा। मतलब उस थैंक यू। तो कंज्यूमर फोरम में कंज्यूमर क्या है? जो लास्ट एंड पे होता है, जो वस्तु को या जो भी चीज भी, गुड्स या सर्विस, दोनों चीज हो सकती है। आप कोई सर्विस लो, आपने ओला से सर्विस ली, आपने 5 किलोमीटर की दूरी पर गए और आपको लगता है कि ट्रैफिक जैम होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा सरचार्ज कर रहे हैं, आपको गलत लग रहा है। आपका एस्टिमेट था, आपने जब बुक किया था तो लिख के आ रहा था 300 रुपये, और जब आप उतरे तो उसने बोला 1500 रुपये। आपको लगा कि ज्यादती हो गई, या तो इनकी मीटरिंग में कुछ गड़बड़ है या जो भी है। तो आपने एक सर्विस ली ना, कुछ खरीदा नहीं, उसकी कार तो नहीं खरीद ली आपने। इस तरीके से आप कुछ खरीदे, आप बिल्कुल जनेऊधारी ब्राह्मण और चिकन शॉप के वाली रोड से भी नहीं निकलते, और आपने नूडल खरीदा और उसमें जैसे ही दांत दबाया तो कट से आवाज़ आई, निकाल के देखा तो हड्डी, आत्मा कुलबुला गई। तो आप ले जाएंगे कोर्ट में सामने वाले को, धर्म भ्रष्ट हो गया, बचपन से टेस्ट नहीं किया था और टेस्ट भी अच्छा लग गया, तो दिक्कत हो गई, आदत ना पड़ जाए। तो बहरहाल गुड्स या सर्विस जिसको भी फाइनल एंड पे कंज्यूम करेगा, उपभोग करेगा, कंज्यूम करेगा कंज्यूमर, उपभोग करेगा उपभोक्ता, इतनी बात है। जो आगे उसको बेचेगा नहीं उस सर्विस या गुड को, तो उसको बोलते कंज्यूमर। कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए जो न्यायालय बना, जो फोरम बना, जो काउंसिल बनी, जो आयोग बना, उसको बोलते हैं उपभोक्ता न्यायालय या कंज्यूमर फोरम। आगे समझ लो, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस तो नहीं है। तो ये तो शुरू से ही मिलावट और कालाबाजारी और 50 किस्म के दंड फंद हो रहे थे, ऐसा नहीं आज से हो रहे हैं। तो 1986 में एक एक्ट आया, एक कानून आया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। और जब भी कोई कानून आता है और उसके बारे में अगर गवर्नमेंट सीरियस होती है, तो सीरियस होती है तभी तो वो कानून बनता है। कानून कैसे बनता है कीर्ति? एक्ट बना, मैं बोल रहा हूँ ना, अधिनियम बना, कैसे बनता है? एक खाका तैयार होता है, और उसको पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। जल्दी बैठो भाई, क्या चल रहा है? उसको पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों से उसका पास होना जरूरी है। जब वो पास हो जाएगा तो वो कानून बन जाता है। तो कानून उन्हीं चीज़ों का बनता है जिसके बारे में गवर्नमेंट सीरियस होती है।
तो जब कानून बन गया तो उसको लागू करने के लिए एक संस्था की भी जरूरत होती है। जैसे कल सूचना के अधिकार को लागू करने के लिए हमने सूचना आयोग बना लिया, इसको लागू करने के लिए क्या बनाएंगे? कंज्यूमर फोरम बना लेंगे। आगे समझे? तो कहां पर लिखा होगा कि ये बनेगा? 1986 में आया था। 88 में जाकर के 1988 में जाके, यानी 2 साल लगे उनको क्या करने में? 3 लेवल पर इस कानून में कहा गया था कि त्रिस्तरीय 3 लेवल पर कंज्यूमर फोरम बनेंगे। एक नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय, आज टेस्ट होगा, एंड में जो पढ़ा रहे हैं इससे टेस्ट होगा, थोड़ा सजग रह के, और जैसे ही थोड़ा सा स्पेस मिले बीच में पढ़ाने के तो रटते जाना। अब रोज टेस्ट होगा बस। और मंडे को टेस्ट है तुम लोगों का, यूनिट 1 और 2 में जो पढ़ा है तुम लोगों ने, मंडे को टेस्ट है, ठीक है? कौन नहीं था कल? आप नहीं थी। और अभिनेत्री टेस्ट है मंडे को। अब टेस्ट की वही प्रोसेस रहेगी, थोड़ा लंबा टेस्ट होगा, और टेस्ट अगर अच्छा नहीं जाता तो महिलाओं वाले ताने मारता हूँ फिर मैं, और 1-1.5 महीने तक ताने मारता हूँ, जीवन दूभर हो जाएगा। और अगर इतना बुरा लग गया मुझे कि, हाँ बोलो। बात नहीं, क्लास के बाद होगा, क्लास कैंसिल नहीं होगी, उसके बाद होगा, लंबा टेस्ट होगा, रोज जैसे 5-10 मिनट वाला नहीं। पेपर नहीं भेजूंगा मैं, खड़े होकर के क्वेश्चन पूछूं, बोलूंगा 30, 40, 35 क्वेश्चन, जितने में आपको पूरी तरह नाप लिया जाए कि पूरा पढ़ा है कि नहीं, ठीक है? उसी वक्त आपको फटफट एक लाइन में आंसर लिखना है, क्योंकि लॉन्ग आंसर तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, रोज प्रैक्टिस करते हैं टाइमर लगा के। शॉर्ट आंसर उसको आपको एक लाइन में लिखना है, जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलूँ उसी वक्त, और जैसे ही मैं बोलना बंद करूँ उसके आधे मिनट के अंदर व्हाट्सएप में फोटो आ जाना चाहिए। उसके 10 मिनट के अंदर आपको कितने मार्क्स मिले वो बता दिया जाएगा। मार्क्स अच्छे हैं तो तालियां बज जाएंगी, और नहीं है तो साथ में ताने लिख के आएंगे व्हाट्सएप में, ग्रुप में। पर्पज ये है कि प्रॉपर बेइज्जती होना चाहिए अगर काम अच्छा नहीं हो। बता दो कोई। चलो, तो क्या हुआ 1988 में? त्रिस्तरीय उपभोक्ता न्यायालय यानी कंज्यूमर फोरम बन गया, एक नेशनल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है? क्यों ऐसा बनाया? क्योंकि जुडिशरी पे बहुत ज्यादा बोझ ना हो, न्यायालयों पे हर छोटी सी बात के लिए बिस्किट के पैकेट में कीड़ा निकल आया और आप पहुंच गए, तो ऐसा न्यायालय पे बोझ नहीं जाना चाहिए, और आपके राइट्स भी बचे रहे। एक बात, दूसरा पर्पस क्या है? फास्ट और सही न्याय मिले, कानून के हिसाब से मिले, जल्दी मिले। न्यायालय जाने से, कोर्ट जाने से बचता क्यों है आदमी? क्योंकि बहुत टाइम चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। बिस्किट के पैकेट का 10 रुपए, पेट्रोल जल गया 1000 रुपए का, क्या मतलब निकला? पैसा। इतनी कहानी हुई। उसके बाद अब खरीदारी जो है वो ऑनलाइन ज्यादा होने लगी है, और ऐसा कहते हैं कि 2040 या 2045, मैंने कोई रिपोर्ट पढ़ा था उसके हिसाब से रिटेल मार्केट जो है सिर्फ 10% रह जाएगा। रिटेल मार्केट 10% रहेगा, सारी खरीदारी ऑनलाइन हुआ करेगी। तो इसका मतलब कि उसके हिसाब से, उसके बाद भी तो हम कंज्यूमर हैं। हमने देखा कि सोच ब्रांड का कुर्ता और जो भी आता है उसमें कलर दिख रहा था पिंक, जब वो आया तो नहीं था पिंक। जज्बात के साथ खिलवाड़ हो गए। कल भाई की शादी है, दिल टूट गया, अब भंगी बन के भाई की शादी में जाना पड़ा। इतनी जल्दी तो आएगी नहीं ड्रेस, तो अब क्या हो, अब बदला लेंगे हम, ठीक है? तो ऑनलाइन के भी प्रोविजंस को शामिल किया गया। तो इसको हटा करके 1986 में जो आया था, इसको हटा करके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया। अब जो हमें बातें पढ़नी है सब इसकी पढ़ना है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019।
इसमें भी ये सारी बातें थी, साथ में और चीजें जो नए जमाने के हिसाब से जोड़नी थी वो जोड़ लिया गया। हमको कैसे पढ़ना है इसको, हम अलग अलग लेवल पे क्या क्या प्रोविजंस हैं उनको जोड़ लेंगे, प्रोसीजर पढ़ लेंगे कि कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट वाले से, जिले वाले से। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन, जिला आयोग, या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, किसी भी नाम से आ सकता है। जिला न्यायालय भी बोल सकते हैं इसको उपभोक्ता फोरम के संबंध में। और पूरा नाम अगर लिखा जाए तो क्या बोल देंगे, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, उपभोक्ता, जिला उपभोक्ता डिस्प्यूट रिड्रेसल आयोग। क्या बोलते हैं डिस्प्यूट को, निवारण, हाँ, विवाद निवारण, जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग या जिला आयोग। समझ में आ गया, किसी भी नाम से आ जाए इसी का लिखना है। तो क्या बोलता है ये बोलता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट फोरम बनाएगी। उसको ही यही अधिकार है कि एक ही जिले में जो बनाया है उसमें ही जितना लोड है उसके हिसाब से आजू बाजू के 2-3 जिले या जितने जिले की वो जिम्मेदारी देना चाहते हैं दे सकते हैं। उसको ये भी अधिकार है कि एक ही जिले में एक से ज्यादा उपभोक्ता फोरम भी बना सकते हैं अगर लोड ज्यादा है, शिकायतों का लोड ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद स्टेट फोरम जो है इसका कंपोजिशन या संरचना क्या होगी, कंपोजिशन या संरचना क्या होगी, तो ये होगी 1+2। क्या होगी, 1+2 मिनिमम, कम से कम इतने होना चाहिए। ज्यादा कितने होना चाहिए तो उसके लिए बोल दिया कि यह बात तय होगी राज्य सरकार केंद्र सरकार से पूछ के तय करेगी कि कितने हम मैक्सिमम रख सकते हैं। और सदस्यों में कम से कम एक महिला होना चाहिए, ये शर्त है। रटते जाना, टेस्ट देना एंड। डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, कौन गठित करेगा, गठन कौन करेगा, राज्य सरकार। कितने मेंबर होंगे, 1+2। 1+2 में 2 में एक महिला, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं ये केंद्र सरकार बताएगी। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इन लोगों की, मतलब योग्यता क्या होना चाहिए, कमिश्नर बनना है यहाँ पे तो डिस्ट्रिक्ट जज, जिला न्यायाधीश, या तो सिटिंग भी हो सकता है जो ऑलरेडी काम कर रहा है, या जो रिटायर्ड है, कोई भी हो सकता है। सिटिंग भी हो सकता है, रिटायर्ड भी हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट जज क्या हो गया, कमिश्नर बनने की योग्यता। या फिर एक तो ये हो, और या फिर 15 साल का एक्सपीरियंस हो, मिनिमम 15 साल का एक्सपीरियंस हो। किसमें एक्सपीरियंस हो, तो अलग अलग मामलों में, जैसे कानून के मामले में यानी लॉ के मामले में, इकोनॉमी के मामले में, कॉमर्स के मामले में, एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में, ऐसे अलग अलग फील्ड में 15 साल का एक्सपीरियंस हो और राज्य सरकार को ये लगे कि तुम काम के आदमी हो, तुम हमको वोट दोगे, तो उसको नियुक्त किया जा सकता है। आगे बात समझ में। तीसरी बात, इनका अधिकार क्षेत्र यानी ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा, इनका अधिकार क्षेत्र यानी ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, अधिकार क्षेत्र यानी क्या होगा, हाँ मैं उससे पूछ रहा हूँ, तुमको तो पता है। ये कोर्ट है, मैं सर हूँ, ठीक है, मैं घूसट हूँ, ताने पे ताने मारता हूँ, तो तुम लोग तो सुन लेते हो सर झुका के, फिर जिस दिन बदला होगा निकाल लोगे। अब मैं रास्ते चलते ऐसे किसी को ताने मार दूँ तो क्या होगा मेरा, मतलब ले कहाँ शिकायत जाती थाने में, वहीं खड़े खड़े मुझे भूत बना देगा वो, मार मार के। ज़्यादा ताने वाने मारूंगा कि ऐसे तुम लोगों को बोल देता हूँ।
तुम लोग तो मिमिक्री कर सकते हो, उससे ज़्यादा क्या करोगे? हाँ, नहीं मैं ये बता रहा हूँ कि अधिकार क्षेत्र मतलब किनको मैं ताना मार सकता हूँ और किनको नहीं मार सकता हूँ। मेरे ताना मारने का अधिकार क्षेत्र ये क्लास है, बाहर मारूंगा तो मेरी भजिया बन जाएगी, है ना? तो इनका क्या अधिकार क्षेत्र है ये बोल रहा हूँ। तो अधिकार क्षेत्र का मतलब मैं बता रहा हूँ क्या है। तो दो तरीके के होते हैं अधिकार क्षेत्र। पहला होता है फाइनेंशियल, वित्तीय। तो ये कितने मूल्य तक के केसेस को सुन सकते हैं। तो आपके अगर बिस्किट के पैकेट में कीड़ा लग गया 10 रुपए का, तो वो भी सुन सकते हैं। और आपने एक फ्लैट लिया था 1 करोड़ के अंदर की जिसकी कीमत है, वो सुन सकते हैं। कहने का मतलब कि 1 करोड़ तक के मूल्य की ये शिकायत सुन सकते हैं। अच्छा, ये तो इस अधिनियम में लिखा है, इस एक्ट में लिखा है जिसको हम पढ़ रहे हैं। इसके अलावा इस एक्ट में ये भी लिखा है कि ये हमने लिख दिया, इसके अलावा केंद्र सरकार जो चाहे वो रूल बना सकती है। तो केंद्र सरकार ने कुछ नियम बनाए हुए हैं, उसमें लिखा हुआ है कि 50 लाख तक ही सुनेंगे। हमको अधिनियम से मतलब है, हमको। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने बोल दिया कि नियम में क्या लिखा है तो आप बेहोश हो गए कि सर मिल जाए तो बताएंगे, पढ़ाया नियम को। तो नियम में क्या लिख दिया? 50 लाख तक। याद हमको क्या रखना है? 1 करोड़ तक के मामले ये सुन सकते हैं। दूसरा ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है इनका, दूसरा क्षेत्राधिकार क्या होता है? क्षेत्र का, किस कहां तक के मामले ये सुन सकते हैं। क्या लंदन का कोई आदमी आके कर सकता है? क्या जबलपुर के कंज्यूमर फोरम में लुधियाना का कोई आदमी आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो इसका मतलब यह है कि इसमें यह लिखा हुआ है कि अपोजिट पार्टी क्या होगी? कंज्यूमर तो हमने समझ लिया कि हम है, हमने बिस्किट खरीदा उसमें कीड़ा निकला, इन्होंने नूडल खरीदा उसमें हड्डी निकली, तो नहीं, हम निकल गई तो क्या करोगी? बदला लेना पड़ेगा ना। टेस्टी होती है, चलो मत खाओगे। तो हम किन के ऊपर केस कर सकते हैं? अब नूडल के अंदर मैगी में कुछ निकल गया है, तो अब किराना शॉप वाला तो उसने तो नहीं डाला होगा ना, किसने डाला होगा? नेस्ले ने, नेस्ले ने डाला। तो आप डिपेंड करता है कि आप कैसा प्रोडक्ट और सर्विस यूज कर रहे हो। प्रोडक्ट और सर्विस दोनों पे कर सकते हैं हम। आप उस पे कर रहे हो जो किराना शॉप वाला है, सेलर पे करना चाहते हो या मैन्युफैक्चर पे करना चाहते हो। तो ऑपोजिट पार्टी दोनों हो सकती है, ऑपोजिट पार्टी दोनों हो सकती है। तो हम सेलर या मैन्युफैक्चरर जहां निवास करता है या जहां पर काम करता है या जहां पर मैन्युफैक्चरिंग करता है, उस डिस्ट्रिक्ट में जाकर के हम केस कर सकते हैं। ऑल्सो ये 1986 के अधिनियम में लिखा था, पर 2019 में ये बात देखी गई कि भाई हम फायदा देना चाह रहे कंज्यूमर को, उसके भले की बात कर रहे हैं। अब वो कहाँ ढूंढता फिरेगा कि नेस्ले की फैक्ट्री कहाँ है? तो अब आप जहां रहते हो या आप जहां कार्य कर रहे हो वहां भी इसको आप केस कर सकते हो कंज्यूमर फोरम में। तो इनका अधिकार क्षेत्र क्या होगा? वो जिला जहां पर या तो आप रह रहे हो या जिसने आपको तकलीफ पहुंचाया ऑपोजिट पार्टी रह रही है। आगे समझ में? 3 चीजें देखी हमने। डिस्ट्रिक्ट न्यायालय को गठन कौन करता है? राज्य सरकार। कंपोजिशन क्या होता है? 1+2, जिसमें से एक महिला, उसमें से उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, जिला न्यायालय का जिलाधीश होना चाहिए, न्यायाधीश होना चाहिए, जिलाधीश नहीं न्यायाधीश होना चाहिए, या फिर 15 साल का एक्सपीरियंस हो अलग अलग फील्ड में, ये उसकी क्वालिफिकेशन हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या देखा? क्वालिफिकेशन, ज्यूरिसडिक्शन देखा कि 1 करोड़ तक के मामले, और एरिया का ज्यूरिसडिक्शन होगा कि जहां पर किराना शॉप है या मैन्युफैक्चरर है या जहां पर आप हो, ये उसका ज्यूरिसडिक्शन हो गया। अब हम आ जाते हैं प्रोसीजर पे। ये चीज तीनों लेवल पर अलग होंगी, ये जो तीनों चीजें हैं तीनों लेवल पर अलग होंगी। तीनों लेवल पर अलग, थोड़ा अलर्ट रहे, मुझे लगना चाहिए कि ध्यान रखना। तुम परेशान हो भाग तो नहीं जाओगी ना? ये लोग थोड़ा वीक हो गए, मतलब मजबूत हो गए। अब हमें देखना है कि प्रोसीजर, प्रक्रिया कैसे होती है, न्यायिक प्रक्रिया जो है, कैसे हड्डी निकल आई तो ये जाएंगी और आगे क्या काम निकलेगा, तो कैसे जाना है मान लो कल को। तो प्रोसीजर के कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सबके लिए सेम रहेगा, केंद्र, राज्य और जिला लेवल पर। सबसे पहले आपको ये सुविधा है कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन
दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपको जितने लोग बैठ के आपकी सुनवाई करेंगे, ज्यादातर तो 1+2 लोग, बेंच होता है ना, जो सुनेंगे, ये न्यायिक प्रक्रिया है पूरी पूरी, भले कोर्ट में नहीं हो रही है पर इस प्रक्रिया को पूरी तरह न्यायिक माना जाता है, जुडिशियल प्रोसेस है। ये लोग सजा भी दे सकते हैं, आपको जेल में भी जा सकते हैं, तो ये सीरियस चीज है। तो कितने लोग सुन रहे हैं, मान लो 1+2 मतलब 3 लोगों की बेंच बैठी और वो आपका मामला सुन रहे हैं, तो आपको आपकी शिकायत पत्र जो आप दे रहे हो उसकी 3 कॉपी, प्लस ऑपोजिट पार्टी में कितने लोग हैं, सिर्फ किराना शॉप है या फिर नेस्ले कंपनी के 3 पार्टनर के खिलाफ आप करना चाहते हो, तो उसके लिए भी 3 कॉपी, टोटल 6 कॉपीज आपको सबमिट करनी पड़ेगी, साथ में आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और एविडेंसेस, जो आपको लगता है कि इन चीजों से प्रूफ होता है कि जो हमने चबाई वो हड्डी थी। तो आधा तो आप खा गए, आधी जो बची उसको सेफ रखना, ठीक है। तो 3 जजेस के लिए, 3 नेस्ले के लिए, तुम्हें तो पता ही है ना कि तुमने क्या शिकायत की है, एक और करवा लेना, 1 ही रुपए का होता है जीरोक्स। तो विरोधी पक्षकार को भी कॉपी जाएगी, तभी तो उनको पता चलेगा ना कि सामने वाला बोल क्या रहा है, आप सारे पॉइंट्स लिखोगे, भैया की शादी थी, मैं इंतजार कर रही थी, अमेजोन वाले का फोन आया, ऐसा करके पूरी डिटेल। फिर 5 लाख तक का अगर आपका मामला है, 5 लाख तक का अगर मामला है तो आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। पर अगर इसके ऊपर का मामला है तो जितना भी एक्ट में मेंशन है वो आपको कुछ 200 300 400 जो भी रुपए हैं वो आपको पे करना होगा शिकायत करते वक्त। अब कई लोग हवाबाजी करते हैं, माइक्रोवेव लेके आए और पता चला स्टील का बर्तन रख दिया, ब्लास्ट हो गया, तो अब तुम्हारी जहालत की वजह से सामने वाला को पैसा नहीं मिलेगा। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम ये तय करेगा कि एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है आपकी जो अपील है उसको। और ये इसको करना पड़ेगा 21 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर? 21 दिन के अंदर। अगर 21 दिन के अंदर रिजेक्ट नहीं हुआ तो उसको एक्सेप्टेड माना जाएगा। और जो विरोधी पक्ष है, जो ऑपोजिट पार्टी है, उसको भेज दिया जाएगा नोटिस। विरोधी पार्टी को नोटिस भेज दिया जाएगा। आगे समझो, विरोधी पार्टी को 30 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर जवाब देना होगा कि शवरमा वाला डिपार्टमेंट हमारा और मैगी बनाने वाला दोनों आजू बाजू हैं, इसलिए हड्डी चली गई। जो भी आपको देना है 30 दिन। अगर उसको लगता है कि 30 दिन में देना मुश्किल है, कुछ उसकी प्रॉब्लम है, नहीं दे सकता, तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है, तो 15 दिन और बढ़ाए जा सकते हैं। 15 दिन और बढ़ाए जा सकते हैं। एक बात अब हो गई, बात यह कि अब ये जवाब देने को तैयार है। अब मान लो वो सोच रहा था आपके साथ किसी ने गलत काम किया, जो भी मतलब आपके साथ कंज्यूम गुड सर्विस के मामले में जो भी गलत हुआ, अब उसको लग रहा था आप केस वेस तो करोगे नहीं, चिपका दिया उसने। अब उसको लग रहा है कि अरे यार गलती हो गई, अब केस वेस के चक्कर में कहाँ पड़ रहे हो, हम मध्यस्थता से इसको निपटाना चाहते हैं। तो ये दोनों आपस में बात कर लेंगे, आप और जिससे भी आपका पंगा हुआ है, और ये दोनों कोर्ट से अगर बोलेंगे, दोनों अगर लिखित में बोलेंगे, रिटन में बोलेंगे कि हम इसको मध्यस्थता से निपटाना चाहते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है वो उसको कंसीडर करेगा, और ये भी उसके ऊपर है कि वो उसको अलाउ करे या ना करे। अलाउ कर दिया तो मध्यस्थता से निपट गया मामला, मामला खत्म। नहीं करेगा किस केसेस में, वो हम आगे देख लेंगे। नेक्स्ट क्या होगा? अब जो भी आपने दिया था, मैगी आपने खाई थी और उसमें जो हड्डी का आधा टुकड़ा आपने दिया, तो अब ये साबित भी तो होना चाहिए कि ये हड्डी है कि नहीं।
ऐसा नहीं उसमें कुछ है, कुछ बार है उसका, कुछ कॉफी बार है, चॉकलेट बार है कुछ। तो अब वो जाएगा लैब में चेक होने, तो परीक्षण शुरू होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अब उसका जो भी जिस भी किस्म के परीक्षण की टेस्ट की जरूरत है वो शुरू होगा। और अगर आरोप साबित हो गया तो अब क्या होगा, या तो उसको जुर्माना देना पड़ेगा, जुर्माना भरना पड़ेगा, कंपनसेशन भरना पड़ेगा, मतलब जो आपका नुकसान हुआ, भाई की शादी में भंगी बन के घूम रहे थे तो जो बेइज्जती हुई उसके लिए जो एवज में उसके जो, या हड्डी खाने से जो धर्म भ्रष्ट हुआ तो उसके एवज में जो भी कॉम्पनसेशन लगता है कोर्ट को, और आप जो बोलोगे कि हमको 5 अरब रुपए चाहिए तो वो देना पड़ेगा। और या फिर आप चाहते हो कि बस दूसरा मैगी का पैकेट दे दो, कोई बात नहीं, हड्डी खा ली तो क्या दुनिया खा रही, तो वो भी किया जा सकता है। ठीक है। और दूसरा, जो आपकी कार्यवाही में खर्च हुआ पैसा वैसा वो भी आपको दिया जाएगा, ऑपोजिट पार्टी से उसका हर्जाना भरवाया जाएगा। और अगर फोरम को लगता है कि ये जो हरकत है आपकी ये किसी एजेंडा के तहत है, या और भी बहुत लोगों को नुकसान हुआ होगा पर हर कोई फोरम नहीं आता और इस मामले में फोरम में आ गया है, कोई बड़ा दायरा है उसके नुकसान का, तो उसका लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है। लाइसेंस रद्द भी टेम्परेरी बेसिस पे भी किया जा सकता है और परमानेंट, कि 1 साल के लिए रद्द कर दिया या हमेशा के लिए रद्द कर दिया। सीवियरिटी पे डिपेंड करता है और फोरम को क्या लगता है उस पर डिपेंड करता है। तो लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। कितने दिन में आपको ये न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली शर्त यहाँ पर यही है कि आपको सही न्याय मिले और स्पीडी मिले, इसलिए हर चीज का टाइम लिमिट बना दी गई। तो कितने दिन में ये पूरी प्रोसेस हो जाना चाहिए, तो अगर कोई ऐसी चीज है जिसका परीक्षण किया जाना है, लैब ऐप जाना है, टेस्ट होना है, अगर उसमें उसकी जरूरत, तो 5 महीने में फैसला हो जाना चाहिए। अगर किसी परीक्षण किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है तो 3 महीने में हो जाना चाहिए। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है, ये जो जितने भी फोरम है इनको क्या पावर है, 2 किस्म की पावर है इनको, सीधी सीधी बड़ी बड़ी। एक तो सिविल कोर्ट की और दूसरी क्रिमिनल कोर्ट की। सिविल कोर्ट की क्या पावर होती है, कई बार पढ़ चुके हैं, इसको रट भी लो। किसी को भी सम्मन दे करके बुला सकता है, किसी को भी से भी एफिडेविट पर एविडेंसेस कलेक्ट कर सकता है, किसी भी न्यायालय से किसी केस चल रहे केस के बारे में इंफॉर्मेशन मांग सकता है, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से बोल सकता है कि हमको ये सूचना प्रदान की जाए। तो सिविल कोर्ट की जो भी ताकतें हैं वो उनके पास हैं। दूसरी बड़ी बात, क्रिमिनल कोर्ट की भी इनको पावर है, यानी ये सजा दे सकते हैं। कितनी सजा दे सकते हैं, तो मैक्सिमम 3 साल जेल, मैक्सिमम 3 साल जेल, 3 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट, प्लस या तो सिर्फ ये या तो सिर्फ ये या दोनों। तो दूसरा क्या है, 25,000 से लेकर 1 लाख तक का जुर्माना, ये सजा ये दे सकते हैं। आगे बात समझ में। और इस पूरी प्रक्रिया को न्यायिक प्रक्रिया ही माना जाएगा, मतलब जैसे किसी कोर्ट में कोई केस चलता है तो वो न्यायिक प्रक्रिया होती है, वैसे ही इसको न्यायिक प्रक्रिया माना जाएगा। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट ए, स्टेट कोर्ट और